Hello students, welcome to Manchitra Coaching Academy. Today we are going to study class 12 mathematics, and in that we will study chapter 3 and the exercise will be 3.4. So in 3.4 exercise the topic is elementary transformations. मैंने यहाँ पे लिख दिया है elementary transformations. ये elementary transformations क्या होते हैं आपको समझना है, नया टॉपिक है. ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो आपने अगर चैप्टर 3 में मैट्रिक्सेस में अगर आपने 3.12 नहीं किया है, आपको जस्ट बेसिक नॉलेज है मैट्रिक्स के बारे में, तो भी आप इसको सीख सकते हैं. बिकॉज ये 3.12 से इंटरकनेक्टेड नहीं है 3.3 से. इसमें एक अलग से रूल्स हैं, आप उसको डायरेक्टली यहाँ से सीख सकते हैं. अगर आपने 3.123 किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये डायरेक्टली भी हम इसको कर सकते हैं क्योंकि ये कुछ अदर डिफरेंट रूल्स हैं इसमें जो हम एक मैट्रिक्स में लगा सकते हैं. तो उन रूल्स को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है. देयर आर 3 रूल्स. हमारे पास 3 रूल्स होते हैं जो हम एक मैट्रिक्स में लगा सकते हैं. तो देखिए जो 3 रूल्स होते हैं वो हम रोज में भी लगा सकते हैं, मतलब रोज को कन्वर्ट चेंज कर सकते हैं, और वही सेम रूल्स जो होते हैं 3 वो हम कॉलम्स में भी लगा सकते हैं. तो बेसिकली एक्चुअल में क्या है कि 3 ही रूल्स है. वो कॉलम के लिए 3 रूल्स और रोज के लिए 3 रूल्स, तो 6 हो गए टोटल. बट जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं इन रूल्स को, तो हमें या तो रो से करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से लगानी है, या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से लगानी है. ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि भाई हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट किया और फिर हमने उसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा दिया. नहीं. तो इसलिए अगर आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन से किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो उसमें रो ही ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगी. तो इसका मतलब कि आप मैक्सिमम 3 रूल्स आप यूज कर सकते हैं. तो वो 3 रूल्स कौन कौन से हैं आप देखिए, मैं उसको बताता हूँ एक एक करके. फर्स्ट रूल है कि एनी 2 rows or columns any 2 rows or columns can be interchanged with each other. देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज है कि भाई हम किसी भी 2 रोज या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. हमें अपने अकॉर्डिंग भी करना होगा कि क्वेश्चन में जो नीड है तो हम उस नीड के अकॉर्डिंगली अपने रोज को या कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं. अब देखिए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल में अगर सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 5 6 2 0 -3 3 4 -5. ओके. अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो मेरे पास यहाँ ये 2 है ये मेरे पास इधर आ जाए, मतलब ये रो और ये रो, इन 2 रो को मैं आपस में चेंज करना चाह रहा हूँ. तो इस रूल की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं कि इन 2 रोज को आपस में इंटरचेंज. तो उसके लिए देखिए लिखना कैसे होगा, हमें शो कैसे करेंगे. हम लिखेंगे R1 इंटरचेंजेस, ये जो साइन है इसको बोलेंगे इंटरचेंजेस, दोनों तरफ एरो लगेगा, विद R2, मतलब R1 इंटरचेंजेस विद R2. और ये रूल जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या चेंज आएगा, देखिए A इज इक्वल टू ये वाला हमारा रो ऊपर चला जाएगा और ये वाला रो नीचे आ जाएगा. समझ रहे? तो बस इतना सिंपल सा रूल है. इसी तरीके से आप कॉलम्स में भी ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि भाई कॉलम में अगर मैं सपोज करूँ कि C1 को C3 के साथ इंटरचेंज करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो कॉलम है इधर आ जाए, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा. देखिए ये रो जो कॉलम है ये वाला 6 -3 5 पहले आ जाएगा. C2 में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज C2 में हमने कोई रूल अप्लाई नहीं किया है. और इसके बाद ये 1 2 3. तो देखो आई होप ये क्लियर होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा. ठीक. अब बात करते हैं सेकेंड रूल की. तो सेकेंड रूल में क्या है, एनी रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स can be multiplied by a constant. आया समझ में कि भाई किसी भी रो या कॉलम को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. मैंने बताया कि अपने अकॉर्डिंग का मतलब कि कुछ नीड हमारे को क्वेश्चन में होगी. इसमें क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे जो ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.4 में जो मैट्रिक्स दिया रहेगा, हमें उस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करके अपने अकॉर्डिंगली कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज लानी होंगी. जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि रूल कैसे अप्लाई होता है. तो भाई हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है 5 3 2 4. ठीक. अब देखिए मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए.
इस 2 की जगह पे मुझे 1 चाहिए, लाना है, मतलब नीड है क्वेश्चन की। सपोज हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो यहाँ पे 1 लाना है मुझे। ये कौन सा रो है, देखिए R2 है, तो इसको 1 लाने के लिए हमारे दिमाग में आ रहा है कि इसको 2 से अगर हम डिवाइड करें तो ये 1 बन जाएगा। डिवाइड करने का मतलब कि भाई अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे लगेगा देखिएगा कि अगर मैं इसमें रूल लगाता हूँ R2 चेंजेस टू R2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय R2। तो देखिए एक्चुअली हम कर तो डिवाइड रहे हैं, बट रूल हम क्या करें 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है वो। ठीक, तो अब इस रूल को जब अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए ये कैसे कन्वर्ट होगा उसको समझिएगा कि भाई 5 और 3 तो ऐसे ही रहेगा, बिकॉज हमने तो R1 में कोई रूल नहीं लगाया। R2 में जब हम ये रूल अप्लाई करेंगे तो 2/2 क्या बन गया, ये 1। समझ रहे हैं, देखिए इसको रूल को कैसे अप्लाई करना है कि R2 हमारे पास 2 4 है, तो पहला वैल्यू 2, उस 2 को हम इस रूल में अप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 2 आ जाएगा, तो कट के 1 आ गया। गॉट इट। अब इसी रो में अभी रो तो 2 ही चल रहा है ना हमारा, अब उसका अगला एलिमेंट 4 है, तो यानी कि यहाँ पे R2 हमारा 4 आ गया, तो 1/2 इंटू 4, तो ये आ जाएगा आपका 2। मतलब देखिए आगे वैल्यू कुछ भी आए, मैंने कहा कि हमें नीड थी यहाँ पे 1 की, तो हम इसको देखते हुए रूल लगा रहे हैं, अगला वैल्यू कुछ भी आए उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करने होंगे रूल्स, कि हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए होगी, एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट करके कुछ वैल्यूज लानी होंगी और उसके अकॉर्डिंगली हम ये रूल्स लगाएंगे। गॉट इट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड एंड द लास्ट रो रूल, दैट इज कि हम क्या कर सकते हैं कि किसी रो को देखिए हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया किसी कांस्टेंट से, अब मल्टीप्लाई करने के बाद फिर किसी रो में ऐड भी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, देखिए मैं लिखता हूं कैसे कि एनी रो और कॉलम कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट and then it can be added or subtracted to another row and column, समझ आ रहा है आप लोगों को? मतलब ये एक तरीके से ऐसा रूल हो गया कि ये हम रूल तो अप्लाई हो ही रहा है इसमें, और साथ साथ उसमें एक और रूल ऐड हो रहा है कि भाई हम ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसको कैसे अप्लाई होगा, देखिएगा एग्जांपल मैं लेता हूं कि हमारे पास है 1 3 4 5, राइट। अब सपोज मेरे को यहाँ पे वैल्यू चाहिए 0, मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे 0 चाहिए सपोज। अब देखिए ये रूल अप्लाई कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा कि सपोज मेरे को यहाँ पे वैल्यू चाहिए 0। अच्छा, अभी हमने R2 में लगाया था, तो आप लोग सोचेंगे कि R2 में लगा रहे हैं सर, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको यहाँ पे 4 करके इसको 1 कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए अगर मेरे को वैल्यू यहाँ पे चाहिए 0, तो 0 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि आप ध्यान से देखिए यहाँ पे नीचे इसके 1 है। ठीक, आप सोचिए ध्यान से कि जो ये रूल लगाएगा किस तरीके से लगेगा, और क्वेश्चन में भी ऐसे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे 1 है हमारे पास, तो इस 1 को अगर 4 से इंटू किया जाए तो ये 4 बन जाएगा, और उसके बाद ऊपर इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 4 - 4 0। तो ये चीज आपको सोचनी है। तो ये रूल कैसे लगेगा, देखिए कि हमने क्या करा, तो भाई R1 में हमें चेंज करना है, तो R1 टेंड्स टू, ठीक, और R1 में चेंज करना है तो पहले हमें R1 से इसको माइनस भी करना है, तो पहले R1 माइनस, और मैंने क्या बोला था, इसको 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो 4R2। देखिए अब ध्यान से देखिए, अब ये जो रूल लगेगा तो क्या इस रूल से यहाँ पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा। अब कैसे लगाएंगे उसको भी देखिए कि भाई हम इसको रूल को लगा रहे हैं तो कैलकुलेशन कैसे करना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कैलकुलेशन है। जिन स्टूडेंट्स का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है और बहुत फास्ट है, वो जल्दी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, और थोड़ा जिन स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत है तो वो ध्यान से करें इस क्वेश्चन को। वो बेसिकली जो कैलकुलेशन करेंगे वो रफ में कर सकते हैं। देखिए रफ में कैसे, मतलब समझिए कि R1 - 4R2, तो R1 हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो ये 4 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू R2, तो इस 4 के नीचे R2 ये वाला माना जाएगा 1। आप सॉल्व करिए, 4 - 4 प्लस 0 आ गया यहाँ पे, समझ में आई बात। अब देखिए इसी तरीके से R1 में आगे बढ़ेंगे तो अगला वैल्यू 3 है, तो अब अगला वैल्यू के लिए कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए R1 अब 3 हो गया, तो R1 चेंज हुआ तो R2 भी उसके साथ नीचे वाला ये वाला माना जाएगा, तो 4 × 5, तो ये हो गया आपका कितना 20 - 17 आ गया। देखिए आई समझ में बात। अब R2 में चेंज होगा क्या बताइए, यस R2 में चेंज नहीं होगा, क्योंकि R1 के लिए हमने रूल अप्लाई किया था, ये एज इट इज आ जाएगा। आपको थोड़ा बहुत समझ आया?
अभी थोड़ा समझ में आएगा तो काफी है, क्योंकि जब हम इन क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे इन रूल्स को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैंने ये बात पहले ही बताई थी कि जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में उसको। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जल्दी से समझ जाते हैं, जल्दी कैच कर लेते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। और मेरा फोकस उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा है कि जिनको थोड़ा सा टाइम समझने में लगता है, तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए ही मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्लाई करना है। वो स्टूडेंट्स ध्यान से इस वीडियो को देखें, और इसके अगर ये समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो इसको 2 बार पॉज करके 2-3 बार देखिए, तो आपको ये डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक, तो ये 3 रूल्स है। अब देखिए इन 3 रूल्स के यूज क्या है। इन 3 रूल के यूज के लिए हमें जो अगला टॉपिक है वो हमें पढ़ना है, दैट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। Okay students, now we shall move forward and study our next topic of this exercise, that is invertible matrices. I hope you have understood elementary transformations. Okay, now we will study invertible matrices. See, I have written here the definition of invertible matrices, so I will read it and you just note it down. If A is a square matrix, you all know what is a square matrix. So if A is a square matrix of any order, you have only 2 orders here, 2 into 2 or 3 into 3 in your course. Okay, so if A is a square matrix and there exists another matrix B of same order such that AB is equal to BA equal to I, then A is called invertible matrix and B is called the inverse of A. Understood? कि भाई अगर ऐसी कंडीशन होती है कि कोई A एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है कि जिसके लिए B मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है कि अगर AB और AB को इंटू करें, हम A को B से इंटू करें, तो वो सेम प्रोडक्ट हमें देगा B और A को इंटू करने पर। और वो क्या प्रोडक्ट होगा? वो I होगा। I मतलब आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक, मतलब देखिए आपको बेसिकली क्या था कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो आपने देखा था वो क्या होता है? कॉम्पिटिटिव नहीं होता। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ये था हमने पढ़ा हुआ है कि भाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं है। बट ये स्पेशल केस है कि अगर ऐसा हो रहा है कि भाई ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो वो सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है कि जहां पे उन दोनों का प्रोडक्ट आई बन जाएगा। और ऐसे केस में जो ए होगा उसे हम बोलेंगे क्या कि भाई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का क्या मीनिंग है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो उसका जो इनवर्स है, ये जो बी है, बी ही उसका इनवर्स है। ठीक, और जो हम सिंबल है, सिंबल हम ऐसे लिखेंगे कि b इज इक्वल टू a माइनस 1, बी इनवर्स, ए इनवर्स। आई समझिए बात। अब जो ये b है, तो देखिए इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि b की जगह a लिख सकता हूँ, तो a इंटू ए इनवर्स, यहाँ पे a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो ये एक आपके पास प्रॉपर्टी भी निकल के आती है। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी भी निकल के आती है कि भाई a इंटू ए इनवर्स इज आई। अंडरस्टूड? अब इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो भी मैं लिखवा देता हूं आपको। 2 प्रॉपर्टीज इसमें है बेसिकली, कि जो इनवर्स होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो यूनिक होता है। इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज यूनिक। यूनिक का मतलब समझ रहे हैं? मतलब कि भाई एक कोई ए मैट्रिक्स है तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी एक अकेला ही होगा, एक से ज्यादा उसके इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक, देन सेकेंड हम प्रॉपर्टी लिखते हैं कि अगर ए बी कोई इनवर्स हम कर रहे हैं, मतलब ए और बी का 2 को हमने प्रोडक्ट किया, तो प्रोडक्ट करने में एक मैट्रिक्स आएगा। उस मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा कि भाई बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अंडरस्टूड? ऑर्डर चेंज हो गया। सेम प्रॉपर्टी आपको याद आ रही होगी कि भाई अपने ट्रांसपोज में भी सीखा था। ट्रांसपोज में क्या था कि भाई ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या था? वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल था। तो सेम वे में अगर हम ए बी का प्रोडक्ट करने के बाद इनवर्स निकाल रहे हैं और यहाँ पे पहले ही इनवर्स निकाल के प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से प्रॉपर्टी में अप्लाई होगा। अंडरस्टूड? तो आप लोगों को समझ में आया कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स क्या है। तो अब देखिए, जो हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीखा था, उस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के यूज से, उन रूल्स को यूज करके हमें इनवर्स फाइंड करना होगा। यही हमारी इस एक्सरसाइज है, 3.4 की एक्सरसाइज में हमें यही करना है। ठीक, तो अगर आपको थोड़ा समझ में आया कि भाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी और इनवर्स क्या होता है,
तो अब जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जब मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा क्वेश्चंस की किससे इसको सॉल्व करना है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करिए वीडियो को और नोट कर लीजिए, और आगे हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। तो 3.4 को करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं कि जो बिल्कुल 3.4 के क्वेश्चंस के जैसे ही हैं। आप देखेंगे 3.4 एक्सरसाइज में भी यही क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है, बट यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स अलग लिया है। तो आप उस एक्सरसाइज के जो फर्स्ट क्वेश्चन को खुद ट्राई करिएगा। मैं इसका एक एग्जाम्पल इस तरीके से दूसरा मैट्रिक्स लेके आपको करवाता हूँ, ठीक। तो क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैन बी एनी मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसका इनवर्स निकालना है, ठीक। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेंशन है बस। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेंशन का मतलब क्या कि आपके पास दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन है, कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जो रो में लगेगा, और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो कॉलम में लगेगा। तो यहाँ पे आप फ्री है कि आप कोई भी यूज कर सकते हैं, एलिमेंट्री रो से करेंगे और एलिमेंट्री कॉलम से किसी भी कर सकते हैं। तो एलिमेंट्री रो के लिए मैं स्टार्ट करूंगा, रो से मैं पहले करवाता हूँ। सो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के लिए आप लेट कर लीजिए a इज इक्वल टू, ये हमारा जो मैट्रिक्स है, ठीक। नाउ अब आप देखिए कि वी नो दैट, आप यहाँ पे रूल लिखिए, वी नो दैट a इज इक्वल टू आई है, होगा कि नहीं, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स को a से इंटू करेंगे तो a ही आएगा। अब आपको क्या करना है, a की जगह पे ये लिखना है, और i में आपको यूज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बोलने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब हमें यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने हैं, इसमें दोनों में अप्लाई होगा, ठीक। और हमें करना क्या है बेसिकली कि इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। बात समझिए कि मैं इसमें अप्लाई करना चाहूंगा, पहले एक रूल अप्लाई किया, फिर दूसरा रूल अप्लाई किया, फिर दो रूल अप्लाई किए, और इसमें चेंज आता जाएगा। और इसको हमें इस तरीके से चेंज करना है कि इसको सॉल्व करते करते हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बनाना है। तो देखिए, अगर ये सपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, सपोज ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ पे भी तो चेंज होगा ना, जब हम रूल्स लगाएंगे दोनों में चेंज होगा। तो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आएगा तो वो क्या होगा बताइए, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो आई इज इक्वल टू ए इनवर्स, है कि नहीं। ए इनवर्स को ए से इंटू करने पे ही आई आता है, यानी कि जो मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा, जब हमारे पास यहाँ आई आ चुका होगा, उस कंडीशन में, उस स्टेट में, उस स्टेप में, यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा कन्वर्ट होकर के, दैट विल बी योर ए इनवर्स। अंडरस्टूड? इतना समझ में आया जो मैंने बताया? अगर नहीं समझ में आया तो इसको पॉज करके दोबारा सुनिए जो मैंने बोला है, ठीक। इससे इजी लैंग्वेज में मेरे ख्याल से कोई नहीं समझा पाएगा, ओके। तो आप इसको देखिए। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें आई हमें बनाना कैसे है। तो आई बनाने के कई तरीके हैं। आई बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आप अगर फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली आई बन जाएगा, ठीक। तो मैं पहले वो स्टेप्स लिखवा देता हूँ ताकि आप उस स्टेप्स को कंपेयर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करवा दूंगा विदाउट आप स्टेप्स बताए तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, आप समझ रहे हैं। तो आपके पास स्टेप्स रहेंगे, रूल रहेंगे, मतलब ऐसे स्टेप्स हैं, ऐसे जनरल रूल स्टेप्स हैं जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। हर क्वेश्चन में 2x2 के अलग स्टेप्स हैं, 3x3 के अलग स्टेप्स हैं। तो 2x2 के लिए आप यहाँ पे स्टेप्स नोट कर लीजिए, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स फॉर 2x2 ऑर्डर। तो देखिए 2x2 ऑर्डर के लिए पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेक A11, जो भी A11 में पोजीशन में वैल्यू रहेगी उस वैल्यू को हमें 1 बनाना है, ठीक। अब 1 बनाने के लिए यूज क्या कर सकते हो आप, रूल देखिए वो भी हमारे पास है कि हम अप्लाई कर सकते हैं, रूल अप्लाई कर सकते हैं, R1 टेंड्स टू R1 डिवाइड बाई A11। आप समझ रहे हैं कि A11 को 1 बनाना है, तो R1 को ही हम A11 से डिवाइड कर दें, मतलब जो भी वैल्यू A11 में उसी से डिवाइड कर देंगे तो वो 1 बन जाएगा। अब समझिए यहाँ पे एग्जांपल साथ में है कि भाई A11 ये है 2 हमारा, और हमें A11 को ही 1 बनाना है, तो इसी को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो ये रूल इसलिए है भाई, R1 को हम A11 से डिवाइड कर सकते हैं। गॉट इट? अभी मैं इसको क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो और क्लियर होगा, आप अभी इसको नोट करिए, जब इसको मैं शो करूंगा कैसे अप्लाई करना है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन सेकेंड रूल में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मेक, हमने इसको 1 बना दिया A11 को, उसके नीचे को हम 0 बना सकते हैं।
A21 को 0 बनाना है। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया था पीछे जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में समझाया था कि भाई अगर हमें 1 है हमारे पास और उस 1 की हेल्प से हम 0 कैसे बनाते हैं, तो देखिए रूल क्या लगाना है हमें, यूजिंग R2। अब हमें R2 में बनाना है ना, तो R2 चेंज करेंगे हम सेकेंड रो में, तो R2 में हम करेंगे R2 माइनस A21 इंटू R1। अब समझिए A21 का मतलब कि भाई जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी 21 में जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो 1 बन चुका है, यहाँ पे 1 बन चुका है ना ऑलरेडी पहले वाले स्टेप से, तो यहाँ पे 1 बन चुका है सपोज, और A21 हमारा 3 है, तो A21 से ही R1 को इंटू करना है, मतलब 3 से ही उसको इंटू करना है, तो वो 3 बन जाएगा और फिर माइनस कर देना है। ठीक, कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा कि सर क्या बोले जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे समझ आएगा। आप जब इसको क्वेश्चन में मैं अप्लाई करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक, आप अभी इसको नोट करिए। क्यों नोट करिए, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं ये सारे क्वेश्चन के लिए कॉमन स्टेप्स हैं। ये हर क्वेश्चन में 2 into 2 का जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में रहेगा जिसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करना है, ये रूल्स वहां पे लगेंगे और इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए थर्ड रूल की बात करते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 बना लिया है। अब हमें यहाँ पे 1 बनाना है। अब हम क्या करेंगे, मेक A22 को 1 बनाइए। तो और इसके लिए क्या रूल लगाएंगे, देखिए 1 बनाने का रूल क्या था, 1 बनाने का रूल है भाई उसी वैल्यू से उसको डिवाइड कर दो। तो क्या रूल लगेगा, R2 टेंड्स टू R2 डिवाइड बाई A22। बात समझिए, ये A22 A21 जो मैं लिख रहा हूँ ये उसी पोजीशन की वैल्यू है जो पोजीशन हमें चेंज करनी है। A22 को हमें चेंज करना था तो A22 से ही हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर, नाउ फोर्थ, मेक A12 को 0। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कैसे हो रहा है ये। हमने पहले 1 बनाया, अब 1 बनाने के बाद हम 0 कैसे बना सकते हैं, आपको देखा कि भाई मल्टीप्लाई कर देते उसी वैल्यू से तो वो 0 बन जाता है। फिर यहाँ पे हमने 1 बनाया और 1 बनाने के बाद फिर 0 बना दिया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 2-3 स्टेप 4 स्टेप लगेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। और वही रूल यहाँ पे चेंज होंगे, तो जो इस स्टेप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया और यहाँ पे जो मैट्रिक्स आया वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अब इसके लिए 0 बनाने के लिए क्या रूल लगाएंगे वो देखिए, यूजिंग जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, तो अब मेरे को R1 में बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस जो ये वैल्यू रहेगा हमारे पास A12 R2। समझिए, ठीक, जो वैल्यू है A12 से इंटू कर देंगे R2 को, तो वही वैल्यू हमारे पास रहेगी। ठीक, इन्हें नोट कीजिए और इनको मैं इन क्वेश्चन में अप्लाई करता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला रूल हमें लगाना है A1, इसको 1 बनाना है, तो R1 टेंड्स टू R1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे हम A11 नहीं लिखेंगे, A11 का वैल्यू लिखेंगे। A11 तो जनरल टर्म हो गया कि भाई जो भी हर क्वेश्चन में वैल्यू होगी वो वैल्यू लिखेंगे। अब इस रूल को कैसे अप्लाई करेंगे, पीछे मैंने एग्जांपल्स दिए थे आपको, तो देखिए R1 मतलब यहाँ पे 2 है, तो 2/2 ये 1 हो गया। दूसरे आगे बढ़ेंगे इस रूल में, तो यहाँ पे इस रो में ये 5 है तो 5/2। R2 में चेंज नहीं आएगा बिकॉज ये R1 के लिए रूल लगा है, इक्वल टू सेम मैनर में यहाँ पे लगाएंगे, तो R1 हमारा 1 है, 1/2। फिर आगे बढ़ेंगे तो R1 अभी चल रहा है, रो चल रहा है, तो इसमें भी ये 0/2 तो 0 रहेगा। ठीक है, समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये रूल कैसे लगाना है। कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना है, ध्यान से करना है। ठीक, पहला स्टेप हो गया हमारा, अब देखिए ये कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड स्टेप पे चलते हैं, हमें इसको 0 बनाना है। तो याद रखिए 0 कैसे बनाना है कि भाई यहाँ पे 3 आ गया, 3 है, ऊपर हमने 1 बना लिया है, तो 3 से इसको इंटू करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, फिर माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये यहाँ पे हमें रूल लगाना है, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3R1। और आप उस रूल से कंपेयर करेंगे तो सेम रूल बन रहा है, देखिए R2 माइनस A21 हमारा 3 है तो 3R1। ठीक, आप इसकी प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। और ये तो मैं फटाफट नहीं, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, आप इसको इस तरीके से कीजिए। ठीक, अब ये रूल जब अप्लाई होगा तो बताइए क्या आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, भाई ये तो हमारा चेंज नहीं होगा, ये तो हमारा दोनों तरफ चेंज नहीं होगा। R1 में तो मैं रूल लगाया ही नहीं है। R2 में क्या चेंज आएगा, अब देखिए कैलकुलेशन में आपको रफ में करके दिखाता हूँ। R2 हमारा 6 है, सॉरी R2 हमारा 3 है, माइनस 3R1, R1 हमारा 1 था तो 0। देखिए यहाँ 0 बन गया, हमें जो बनाना था वो तो बन गया। अगला वैल्यू कुछ भी आएगा वो आने दीजिए उसको। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ कि अब R2 में चल रहा है तो R2 चेंज हुआ, R2 हमारा 6 हुआ, तो R2 के लिए R1 अब ये वाला माना जाएगा। अभी देखिए पहले हम जब 3 के लिए कर रहे थे तो 3 के लिए R1 1 था,
अब हम R2 कर रहे हैं तो R2 के लिए R1 ऊपर वाली वैल्यू रहेगी, तो कैसे सॉल्व होगा, 6 माइनस 3 इंटू 5/2। समझ रहे हैं? देखिए ध्यान से देखिए, R2 की वैल्यू 6 माइनस 3, R1 की वैल्यू 5/2, ऐसे कैलकुलेट करना है। अब ये कितना बन गया, देखिए ये हो गया 15/2, एलसीएम लेंगे 12 माइनस 15/2। क्लियर है? कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा, ठीक। इसको आप रफ कर दीजिए। ये चीज आप रफ में कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन अच्छी है, तेज है, फास्ट है, वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जिनको थोड़ा टाइम लगता है वो आप रफ में इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए और यहाँ लिख लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, इस वाले में भी यही सेम रूल लगेगा। तो R2 हमारा 0 है, तो यहाँ पे 0 माइनस 3 1/2, तो ये हो गया कितना, माइनस 3/2। उसके बाद इसी रूल में लगाएंगे ये वाला, तो 1। अब R2 हमारा 1 है, माइनस 3 इसका R1 क्या है, 0। कई बच्चे क्या करते हैं गलती कि ये R1 किसी को ले लेते हैं 1/2 को। नहीं, जब हमने R2 को आगे बढ़ाया है कि भाई R2 का जो एलिमेंट हम 1 पे जा रहे हैं, तो उसके लिए R1 इसके ऊपर वाले को कंसीडर करेंगे। मैंने देखा बहुत कॉमन मिस्टेक होता है कि R2 तो हम 1 ले रहे हैं, बट R1 बच्चे कई बार 1/2 ले लेते हैं, इसके पहले वाला ही R1 ले लेते हैं, तो गलत हो जाता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे R2 1 है, 3 R1 0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 ही रहेगा ये। अब चलते हैं थर्ड स्टेप पे। ये 2 स्टेप हुए हैं, आप समझ रहे होंगे किस तरीके से किया है। अब थर्ड स्टेप के लिए देखिए, हमें यहाँ पे 1 बनाना है। अगर यहाँ पे 1 बनाना है तो हमें क्या करना होगा, ठीक। देखिए रूल, ये वाला रूल है, R2 माइनस डिवाइड बाई R2, मतलब इसी से इसको डिवाइड कर देना है। तो इसको डिवाइड करने का मतलब क्या है, R2 टेंस टू, ये देखिए माइनस 2/3 R2। समझ रहे हैं, मैंने उसको रेसिप्रोकल से इंटू कर दिया, तो आप देखिए ये 1 बन जाएगा क्लियरली। तो लगाते हैं इसमें रूल, R1 में चेंज नहीं होगा, 1 5/2, इसमें भी R1 में चेंज नहीं होगा, 1/2 0, ये ऐसे ही रहेगा, 3/2 1, ठीक। ओ सॉरी R2 में ये वाला चेंज नहीं होगा, ये वाला ऐसे चेंज करेंगे उसको, उसमें तो रूल लगाना है। तो 3 माइनस 3/2, तो देखिए ये वाले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 0, ये 1 बन गया, क्योंकि इसी के लिए तो रूल लगाया था हमने। तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला माइनस 3/2, ये भी हमारा क्या बन जाएगा, 1, ये भी बना रहा है क्लियरली। उसके बाद 1 माइनस 2/3 आ रहा है समझ में, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लास्ट स्टेप हमारा बच्चा है A12 का 0 बनाना है। A12 हमारे पास क्या है, ये वाला वैल्यू। इसको 0 कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसी वैल्यू से इसको इंटू करेंगे, R1 टेंस टू R1 माइनस 5/2 R2 में 1 आ चुका था, तो 5/2 से इंटू करके माइनस कर देना है। तो सिंपली आप देखिए कि ये तो 1 है, ये 0 बन जाएगा, ये 0 1 इनमें चेंज नहीं होगा। अब ये लास्ट है, ये आइडेंटिमेटिक्स आ गया, आइडेंटिमेटिक्स जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो हमारा आंसर रहेगा, इनवर्स रहेगा, ठीक। तो R1, अब देखिए R1 में चेंज कर रहे हैं 1/2, और यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ 1/2 माइनस 5/2, बिकॉज उसके नीचे 1 था। तो क्या आ जाएगा बताइए, -2, ठीक। 0 माइनस 5/2, 0 माइनस 5/2 इंटू -2/3, तो -5/3 प्लस 5/3, 1 -2। देखिए ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेंदी लगेगा, आपको ये वीडियो थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। आप अगर अच्छे से इसको देखेंगे, कंसंट्रेशन से इस वीडियो को समझेंगे, तो आपको ये रूल्स भी समझ में आएंगे कि सर ने क्या रूल्स लिखवाए हैं, क्योंकि मैंने इस रूल्स के साथ ही आपको ये सॉल्व करके दिखाया है। देखिए अब एक चीज और लास्ट में फाइनल कर लेते हैं कि ये तो हमारा आंसर आ गया, बिकॉज I = A इनवर्स A, तो A इनवर्स हमारे पास। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने एग्जांपल लिया था, इसका तो आंसर है नहीं हमारे पास। आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज में करेंगे तो उसके आंसर्स आपको बैक में मिल जाएंगे, बट इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे ये सही है कि नहीं। तो आप A इनवर्स A करके देखिए कि भाई ये जो A इनवर्स है मेरे पास, इसको अगर मैं A से इंटू करता हूं तो क्या मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। देखिए इसको कीजिए, -2, ये हो गया -4, और इसको सॉल्व करेंगे +5, फिर यहां से सॉल्व करेंगे -10, समझ रहे, +10, फिर 2, और ये इसके साथ इंटू होगा -2, फिर 5 और
तो समझिए ये क्लियरली यहाँ पे 1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। तो आपके पास क्लियरली क्या आ रहा है, देखिए 1 0 0 1 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या मतलब हुआ इसका कि हमारा जो इनवर्स निकला है वो एकदम ठीक निकला है। अगर आपके पास आंसर ना हो पीछे तो आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा जो इनवर्स निकला है वो सही है या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों की, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको और भी वीडियोस मिलती रहें।